नासा ने बकायदा एकदम अलर्ट जारी कर दिया है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड, कितना बड़ा एस्ट्रॉयड है ये, कितना बड़ा है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। ये धरती की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये सब वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी टक्कर धरती से हो सकती है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम ये भी बताएंगे इसके पहले जो एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था ये उससे कितना बड़ा है और उसने कितना धरती को नुकसान पहुंचाया था, कितने लोग उसमें मारे गए थे, ये सारी चीजें बताएंगे। तो ये एक अलर्ट है नासा का और ये जल्द ही धरती से टकराने वाला है। इस वीडियो में आगे ये भी जानेंगे कि इसके टकराने से 100 न्यूक्लियर बम, मतलब 100 न्यूक्लियर बम से अगर कहीं हमला किया जाए तो जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी इस एक एस्ट्रॉयड के टकराने से निकलेगी। इतना बड़ा ये एस्ट्रॉयड है और इतनी तेज ये टक्कर हो सकती है। आइए समझते हैं। इस एस्ट्रॉयड को नाम दिया गया है 2003 MH4। इस एस्ट्रॉयड को क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इसको 2003 में नासा के साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था और 2003 के बाद से लगातार इसकी निगरानी रखी जा रही है। हर कुछ सालों में ये आता है, धरती के बगल से गुजरता है और सूरज का चक्कर लगा के चला जाता है। ये हर कुछ सालों में होता है, लेकिन इस बार ये धरती के बेहद करीब आ गया है, इसलिए ये चिंता का विषय बन गया है वैज्ञानिकों के लिए। इसकी जो चौड़ाई यहां से लेकर के यहां तक आखिरी छोर सबसे दूरी का है वो 335 मीटर बताया जा रहा है। और ये जो है ये 3 फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा है ये एस्ट्रॉयड। इसकी स्पीड है 50,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये दिल्ली से मुंबई ट्रेवल करे, जिसकी दूरी है दिल्ली से मुंबई की 1500 किलोमीटर, तो मुश्किल से 1 मिनट इसको लगेगा दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। मिलियंस ऑफ टन, इसका वजन कई मिलियन टन के बराबर है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये धरती से 6.68 मिलियन किलोमीटर करीब से गुजरेगा, मतलब 66 लाख, तकरीबन 66 लाख किलोमीटर करीब से गुजरेगा। और जो धरती से चांद की दूरी है वो 3.8 लाख किलोमीटर कही जाती है। तो ये है इसकी करीब, और ये 100 न्यूक्लियर बम जितना घातक है। ये एस्ट्रॉयड 410 दिन का समय लेगा। अब देखिए इसको इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है ये हम आपको बताते हैं और क्यों चेतावनी जारी की गई है। देखिए नासा जो कहता है पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स की लिस्ट में किसको रखता है, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसे एस्ट्रॉयड्स जो बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं उनकी एक सूची बनाती है। किस आधार पे? उसके 2 चेक पॉइंट है। अगर उसकी साइज 150 मीटर से ज्यादा है तो इस एस्ट्रॉयड की साइज जो है वो 335 मीटर है, मतलब 150 मीटर से 2 गुना से भी ज्यादा है। इसके बाद इसकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब कितनी धरती के कितना करीब से गुजर रहा है, मतलब 7.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब 75 लाख से करीब 75 लाख किलोमीटर करीब से धरती से कोई गुजर रहा है तो उसको खतरनाक माना जाता है, जबकि ये 66 लाख किलोमीटर करीब से गुजर रहा है। तो इन सारी वजहों से नासा ने इसको जो बोला है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एस्ट्रॉयड है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद नासा एक आंकड़ा देता है कि कोई एस्ट्रॉयड अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा है तो वो एस्ट्रॉयड पूरी हमारी धरती को ही खत्म कर सकता है। फिलहाल ये 335 मीटर का है, उतना बड़ा नहीं। तो अगर 1 किलोमीटर की पूरी धरती को खत्म कर सकता है तो 335 अगर मीटर का है तो मान के चलिए 1/3 धरती खत्म। तो अब जानते हैं कि अगर ये धरती से टकरा गया तो क्या होगा। अगर ये धरती से टकराता है तो कई सौ किलोमीटर, कई सौ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा। वहां पेड़ पौधे जीव जंतु सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वो फ्लैट हो जाएगा, इस तरीके से बंजर हो जाएगा, बिल्कुल रेतीली मिट्टी हो जाएगी। और क्या होगा, इतनी एनर्जी निकलेगी जो 100 न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा होगा, इतनी न्यूक्लियर। उसके बाद आग लग जाएगी, बहुत ज्यादा शॉक वेव्स होंगी। इसके बाद सुनामी आ जाएगी, अगर ये समुद्र में गिरा तो बहुत बड़ी सुनामी आएगी। ये हम लोग ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये सब होगा। ये किसके बिहाफ पे हो रहा है? ये बताया जा रहा है कि जब पहले एक एस्ट्रॉयड धरती पे गिरा था, मैं उस एस्ट्रॉयड की बात नहीं कर रहा हूं जो जिससे डायनासोर खत्म हो गए थे। जिससे डायनासोर खत्म हुए थे वो एस्ट्रॉयड करीब 10 किलोमीटर बड़ा था। ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन ये तब भी बहुत घातक है। आगे देखिए तुंगसुका इवेंट 1908 के बिहाफ पे बताया जा रहा है कि अभी जो एस्ट्रॉयड आ रहा है ये कितना घातक हो सकता है, उस समय क्या हुआ था और उसके बिहाफ पे अभी क्या हो सकता है। वो जो एस्ट्रॉयड गिरा था 1908 में तुंगसुका में, वो 50 से 60 मीटर था और ये जो है ये है 335 मीटर का डायमीटर है, मतलब उससे 4 से 5 गुना ये बड़ा है, 7 गुना करीब बड़ा है, इतना बड़ा है।
और उससे क्या हुआ था 1280 स्क्वायर किलोमीटर, 1280 स्क्वायर किलोमीटर, उतना बड़ा एरिया जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं बचा था। इस चक्कर में करीब 8 करोड़ पेड़ जो हैं वो खत्म हो गए थे। इसके बाद लोग हवा में उड़ गए थे, कई मीलों तक जल गए थे, जानवर भी सब कुछ खत्म हो गया था। इसके बाद कई सौ किलोमीटर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक लोगों को थरथराहट की आवाज सुनाई दी थी। कई सौ किलोमीटर तक लोगों को जलन महसूस हुई थी। विंडोज जो है 64 किलोमीटर तक करीब लोगों की खिड़कियां टूट गई थी, हिल गई थी। ये सारा हुआ था तुंगसुका में, जब सिर्फ 50 से 60 मीटर का एक एस्ट्रॉयड गिरा था तब। इसके बाद देखिए एक रसिया की कहानी है, चेलाबिंस्क 2013 में। इसमें एक 20 मीटर का, मात्र एक 20 मीटर का एस्ट्रॉयड जो था वो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते टाइम फट गया था। और उसमें क्या हुआ था, 30 हिरोशिमा पे जितना न्यूक्लियर बम गिरा था उसका 30 गुना ज्यादा उसमें एनर्जी निकली थी, उससे 30 गुना ज्यादा उसमें असर था। 1500 लोग जो है उसमें घायल हुए थे जब रसिया में 2013 में एटमॉस्फेयर में ही एंटर करते हुए एक एस्ट्रॉयड फट गया था। अब इससे समझ सकते हैं कि ये इतना घातक क्यों है और इसकी करीबी इतने ज्यादा है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कैसे इसको ट्रैक किया जा रहा है इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास देखिए नासा के पास रडार सिस्टम है, गोल्ड स्टोन इसको बोलते हैं। ये एक रडार सिस्टम है, गोल्ड स्टोन कैलिफोर्निया में है, जो क्या करता है, जो कैलकुलेट करता है उसका शेप क्या है, स्पीड क्या है और कितनी तेजी से वो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है ना, ये किया जा रहा है। इसके बाद जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप से हम पता लगाते हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, उसका मोमेंट क्या है, कोई एस्ट्रॉयड जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि इस तरह के कितने एस्ट्रॉयड्स जो है धरती के पास हमेशा आते रहते हैं और कितने एस्ट्रॉयड्स हैं। एक इमेज देखिए, इसके जरिए हम आपको बताते हैं। नासा जो बताती है वो कहती है 1200 करीब ऐसे एस्ट्रॉयड हैं जो धरती के लिए खतरा है, जो धरती के करीब आ सकते हैं, जिसको पोटेंशियली हैजार्डियस एस्टेरॉइड्स बोलती है नासा। मतलब वो जो मानक है कि इतने करीब से और इतना बड़ा होगा तो वो खतरा है, तो उससे जो है उस क्राइटेरिया में ये 1200 आते हैं। और नासा कहता है करीब 26,000 NEO मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं या कॉमेट्स हैं जो धरती के बिल्कुल करीब आते हैं, वो ऐसे 26,000 हैं। इसके बाद नासा कहती है कि थाउजेंड्स ऑफ मोर मतलब हजारों से कहीं ज्यादा और ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको भी ढूंढा जाना है, जिनके बारे में अभी हमको पता भी नहीं और हम ढूंढ रहे हैं उनको। हर हफ्ते क्या होता है, कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड इस लिस्ट में बढ़ते जाते हैं मतलब 1200 की लिस्ट बढ़ती चली जा रही, 26,000 की लिस्ट बढ़ती चली जा रही, ये नासा का कहना है। ये हम एक इमेज दिखा रहे हैं, इसमें समझिएगा जुपिटर बृहस्पति ग्रह, हम लोग का जो बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल में, ये है बृहस्पति ग्रह ऐसे घूमता है, और ये है मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह घूम रहा है, और ये बृहस्पति और मंगल की ग्रेविटी के बीच में फंसकर यहाँ पर जो है ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है, जिसमें ढेर सारे करोड़ों एस्ट्रॉइड्स घूमते रहते हैं। और इसी एस्ट्रॉइड्स बेल्ट में से कुछ छिटक करके धरती की तरफ आते हैं या इधर उधर जाते हैं। तो इनमें से वो एस्ट्रॉइड जो धरती की तरफ बढ़ते हैं उनको कहते हैं अपोलो फैमिली के एस्ट्रॉइड। जब काफी डिटेल में हो गया अपोलो फैमिली, मतलब इनमें से वो एस्ट्रॉइड जो धरती की तरफ बढ़ते हैं उनको अपोलो फैमिली में रखा जाता है। तो सिर्फ वो एस्ट्रॉइड जो अपोलो फैमिली में आते हैं वो 26,000 करीब हैं और उनको ढूंढा जा रहा है। ये अपोलो फैमिली वाले धरती के ऑर्बिट की तरफ, धरती के ऑर्बिट को इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब उसको क्रॉस करके गुजरते हैं। 2019 में एक ऐसा एस्ट्रॉइड धरती के बगल से गुजरा जिसको हम लोगों ने देख नहीं पाया, और वो सिर्फ 45,000 मील के करीब से धरती के बगल से गुजर गया। ये तो आ रहा है, ये तो 6.68 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन उस समय 2019 में मात्र 45,000 मील के करीब से धरती से गुजर गया और कोई नहीं देख पाया, कोई साइंटिस्ट नहीं देख पाया। आज भी हम चूक जाते हैं, ऐसे कई हजार एस्ट्रॉइड्स हमारे धरती के करीब से गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट इसको नहीं देख पाते हैं। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि अब ये क्या डेवलप किया गया है। नासा जो है 2028 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट से 90% से ज्यादा एस्ट्रॉइड्स को, जो बहुत छोटे होंगे, उनको भी नासा जो है कैप्चर कर लेगी, ये भी बताएंगे। और ये भी बताने जा रहे हैं वीडियो में आगे कि अगर एस्ट्रॉइड्स को हमने डिटेक्ट कर लिया तो हम, अगर वो धरती से वाकई टकराने वाला है या ये एस्ट्रॉइड अगर धरती से टकराने आएगा तो नासा उसको कैसे रोकेगा, ठीक है। और ये जो है बहुत ज्यादा लेट हो जाता है रिएक्ट करना, कि जैसे ये एस्ट्रॉइड था 45,000 मील
कि करीब से गुजरा और इतनी देरी में इसके बारे में पता चला कि इसके जो है रिएक्शन टाइम ही नहीं बचा, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर ये धरती की तरफ आता तो हम बस इसको टकराते हुए देख सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। अब आगे समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आके टक्कर होने वाली है तब जो है नासा के पास क्या प्लान है। देखिए, नासा ने 2022 में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था डार्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके तहत नासा ने क्या किया था, इसके तहत नासा ने एक सैटेलाइट डार्ट स्पेसक्राफ्ट, ये एक स्पेसक्राफ्ट है, इसका नाम दिया नासा ने डार्ट स्पेसक्राफ्ट, और इस स्पेसक्राफ्ट को ला करके एक एस्ट्रॉयड जो काफी बड़ा था धरती की तरफ आ रहा था, इसका नाम था डिमोर्फस, डिमोर्फस से जा करके टकरा दिया। और टक्कर कराने के बाद नासा ने पाया कि ये जो है बिल्कुल सक्सेसफुल इंपैक्ट था और इसकी वजह से इसकी जो ऑर्बिट था सन के अराउंड घूमने का, उसमें 32 मिनट का फर्क पाया गया। और गूगल पर जब आप डार्ट मिशन सर्च करेंगे तो गूगल भी एनिमेशन के जरिए आपको दिखाएगा कि कैसे नासा का एक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ आ करके गूगल पेज पर लग करके क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के बाद आपको दिखेगा कि गूगल पेज जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अब नासा के पास एक ऐसा मिशन है कि अगर कोई ऑर्बिट उस तक टक्कर करने के लिए आ रहा है, धरती से टकराने आ रहा है, तो उसको हम रोक करके उसकी ट्रेजेक्टरी को बदल सकें। देखिए, यहां पर यह जरूरी है समझना कि ये अगर मान लीजिए धरती के इतना बगल से 6.6 लाख किलोमीटर बगल से गुजर रहा, तब भी ट्रैक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रास्ते में उसकी ट्रेजेक्टरी जब चल रही है तो किसी बगल के ग्रह या अदर ऑब्जेक्ट से या खुद एस्ट्रॉयड की रेडिएशन से भी उसकी ओरिएंटेशन और स्पिन में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेक्टरी बदल जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हर वक्त एक एस्ट्रॉयड को मॉनिटर किया जाए, चाहे वो धरती से दूर भी जा रहा हो, लेकिन ये बहुत करीब है, इतनी करीब है कि इसके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अब इसमें क्या है, ये अगर मान लीजिए चंद्रमा या धरती के खुद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से या मार्स से या किसी और ग्रह के पुल की वजह से इसका जो है डायरेक्शन बदला तो इसकी टक्कर धरती से हो सकती है, इसलिए इतना इसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिलहाल अभी नासा के पास एक ये तरीका है कि अगर धरती के पास कोई आए तो हम क्या है उसको ट्रेजेक्टरी को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जो हमने पहले बताया कि ऐसे कई हजारों एस्ट्रॉयड्स हैं जो उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, जो हम देख नहीं पाएंगे तब हम उसको रोकेंगे कैसे, फिर हम ये मिशन डार्ट कैसे चला पाएंगे। तो इसके लिए नासा ने 2028 में अपना नया मिशन, एक अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको कहते हैं NEO सर्वेयर। NEO मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो धरती के एकदम करीब हैं उनको देखने के लिए नासा ने, ये नासा की ऑफिशियल साइट है, ये नासा की ऑफिशियल साइट से हमने ये निकाला है इसके बारे में। NEO सर्वेयर, ये सर्वेयर क्या करेगा, ये धरती के करीब जितने एस्ट्रॉयड्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट कर लेगा, बता देगा। नासा का दावा है कि ये 90% से ज्यादा एफिशिएंट होगा 140 मीटर छोटे एस्ट्रॉयड्स को डिटेक्ट करने में, ये जो हमारा NEO सर्वेयर है। और ये कब नासा जो है ये शेड्यूल्ड कर रही है 2028 में लॉन्च करने के लिए स्पेस में। ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप होगा जिससे नासा नजर रखेगा एस्ट्रॉयड बेल्ट पे और वहां से कौन से एस्ट्रॉयड आ रहे हैं। तो इस वीडियो से हमने ये आपको समझाने की कोशिश की, फिलहाल अभी जो है एक एस्ट्रॉयड आ रहा है, लेकिन नासा ने चेतावनी तो दी है क्योंकि इस पे ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हल्का सा भी इसमें कोई भी ग्रेविटेशनल पुल या स्पिन जो है वो इसकी ट्रेजेक्टरी को मोड़ करके धरती की तरफ कर सकता है, इसलिए इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। लेकिन ये भी कहा गया है कि कोई खतरे की बात नहीं है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की कि अगर कोई एस्ट्रॉयड जो है धरती की तरफ बढ़ता भी है बिल्कुल सीधे इम्पैक्ट के लिए, तो हम जो है उसके लिए भी तैयार हैं कि हम उसको कैसे रोकेंगे। और फ्यूचर में जिन एस्ट्रॉयड्स को ढूंढ नहीं पा रही नासा, उनको ढूंढने के लिए भी 2028 में एक जो है मिशन है वो करने जा रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा वो हमें जरूर बताइएगा, और एक बार उन वैज्ञानिक, उन साइंटिस्ट को सल्यूट करिएगा जो दिन रात जग करके, अभी क्या है एक एक एस्ट्रॉयड्स को, मैं जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा एक एक एस्ट्रॉयड पे लगातार नजर रखी जाती है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं, वैज्ञानिक जग के उनकी ट्रेजेक्टरी को बार बार चेक करते हैं। वो 26,000 जो हमारे NEOs हैं जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं, तो उन वैज्ञानिकों को एक बार सल्यूट जरूर करिएगा आप भी। और कमेंट बॉक्स में वीडियोस से कुछ जानकारी मिली हो तो वो भी जरूर बताइएगा। नमस्कार।